सब कुछ खाना, बाहर का कुछ नहीं होगा, वो वहीं का बना होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वाइफ ने कहा ठीक है तुम जा रहे हो, अब टिकट तो बुक कर ही दी है, तो पूछना क्या है तो उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है, मैंने टिकट बुक कर दी है। तो फ्राइडे की मैंने ऑलरेडी 1 महीने पहले ही छुट्टी अप्रूव करा ली थी अपने ऑफिस में। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि ऐसे ऐसे चलना है, तो तेरे को मेरे साथ कंपनी देनी है। उसको इतना नॉलेज नहीं है आयुर्वेद के बारे में भी, तो धीरे धीरे सीख रहा है। तो उसके बाद यहाँ शिविर में आया तो बहुत एक होता है ना, एक जिज्ञासा होती है कि हाँ बहुत कुछ सीखना है। तो पहले दिन था, अब मुझे पहले से डर ये लग रहा था कि लेट ना हो जाए, और मैं फ्लाइट में लेट हो गया था ऑलरेडी, क्योंकि मैंने जब लगेज था पैक किया तो वाइफ ने पैकिंग वैकिंग के लिए बोल दिया था, लेकिन क्या हुआ वाइफ को उसका लॉक का नंबर ही नहीं पता था। तो जब मैं सुबह उठा मैंने कहा बैग लेके जा रहा हूँ, कह रहे नंबर तो मेरे को भूल गया, याद ही नहीं है। तो मैंने कहा अब याद आ रहा है। फिर उसके बाद जल्दी से भाग के ताला लेके आया, इसमें लॉक लगाया। फिर फ्लाइट में, क्योंकि दिल्ली में भाई की जान पहचान है एयरपोर्ट में, तो फिर किसी को फोन करा के बोर्डिंग पास मैंने निकलवा दिया था, क्योंकि लेट हो जाता। फिर उसके बाद फिर आए यहाँ पे पहुंचे। तो यहाँ पे जो सीखा अभी तक 3 दिन में, अभी ये तीसरा सत्र है, बहुत कुछ ऐसा था जो नहीं पता था। जैसे अंकुरित धान्य के बारे में उन्होंने बताया, उस दिन डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि मैं पहले जैसे जिम में वर्कआउट करता था तो रोज अंकुरित धान्य ही खाता था, चने और मूंग की दाल को भिगो देता था, जिसमें अंकुर आ जाते थे, तो रोज खाता था और लगता था कि बहुत अच्छा खा रहा हूँ। तो उसके बाद पता चला तो पेट के रोग बढ़ाता है। तो ऐसे ही बहुत अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पे। लेकिन मेरी भूख जो है ना, अभी मुझे लगता था कि यहाँ पे आके मुझे कुछ सीख, अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ अभी और जानना है मुझे, मतलब अभी बहुत बार और आना पड़ेगा, तब जाके और असली नॉलेज और ज्यादा मिलेगा। तो अभी भूख और बढ़ गई है मेरी, जो मुझे लगा था कि कुछ मिलेगा, अभी लग रहा है कि बहुत कुछ और जानना बाकी है। तो ये मेरा अनुभव है यार। और कोई आएगा? अपना नाम और स्थान बताएं तो अधिक अच्छा रहेगा, कि वो आज के दिन आए हैं वो आपका परिचय पा सके। नमस्कार, जय सतगुरु। मेरा नाम सविता शिवानंद साहूकर है। मैं रत्नागिरी से आई हूँ, महाराष्ट्र। मैंने सिर्फ इनको YouTube पे ही देखा था। कितनी बार तो मैं देखती थी, रिकॉर्ड करती थी, डाउनलोड करके रखती थी, फिर से वापस से रिकॉर्ड करके देखती थी कि ये सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। फिर मैंने एक प्रयोग जो किया था राजीव दीक्षित का, तुप, जो 1 चम्मच तुप्पा और वो गर्म पानी में डाल के पीना, तो वो फिर देखा थी इन्होंने भी बताया हुआ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही बता रहे हैं। कुछ कुछ चीजें मैंने फॉलो की, जैसे जो ऋतु स्नान में 3 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए करके, तो सही लगा कि भाई ये जो बता रहे हैं सही है। फिर उसके बाद मैंने इनको, मेरे पति को बोला कि बुक कर देते हैं, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं, कि बोलो कि थोड़ी दिनों के बाद देखते हैं, जाके तो पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। सच्चाई आने के बाद पता चले कि नहीं ये वाकई में सच है, यहाँ पे सब सही तरीके से होता है। धन्यवाद। और कोई बताना चाहेगा कुछ? जी नमस्ते जी, मेरा नाम धर्मेश है, मैं राजकोट से ही बिलोंग कर रहा हूँ। अभी कल रात को ही हमको जस्ट मालूम चला कि ऐसा यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है। रात को 12 बजे तक हमारा डिस्कशन चल रहा था। तो अभी मैं और मेरी वाइफ आए साथ में, और राजीव दीक्षित जी का तो हमने पहले बहुत सीडी एक हमको ऐसे मिल गया था, 10 रुपए में सीडी मिला था कालावर से, तो हमने वो पढ़ा और उसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया। पहले तो हमने स्टार्ट वो किया कि हम हमारे घर में जो एल्यूमिनियम के बर्तन थे वो मैंने पूरा स्टील का कर दिया तो वो एक हमने पहले इम्प्लीमेंट किया, और बाकी बहुत सारे थोड़े थोड़े पानी कैसे पीना है, क्या करना है, क्या खाना नहीं खाना है, उसके ऊपर हमने काम किया। तो अभी मुझे लगा कि ये वही कॉन्सेप्ट में आगे जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं पूरा टाइम निकल के यहाँ आ गए। तो ऐसा ही है। पहला दिन? हाँ, फर्स्ट डे भी है। थैंक यू। प्रणाम, मैं कमलदास शर्मा उड़ीसा से। मैं गुरुजी से मेरा परिचय और एक साबरमती गुरुकुलम से मेरे को पता चला। मैं मेरे बच्चे को गुरुकुल में दाखिला देने के लिए बहुत जगह घूम रहा था और कहीं पे भी मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो साबरमती गुरुकुलम भी देखा तो वो भी राजी हो गए, बोले नहीं यहाँ वेटिंग लिस्ट है 700-800, किंतु आपके बच्चे को ले लेंगे। तो
किंतु फिर भी मेरे को वहां पे संतुष्टि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मैं नहीं बता सकता। देखिए वहां सब व्यवस्था अच्छी है, उसके बावजूद मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। तो मैं बोला नहीं, मैं गुरुकुल खोलूंगा, तो आचार्य चाहिए मेरे को। तो आचार्य, मेरे पास सब व्यवस्था है किंतु आचार्य नहीं है। तो ये तो वही हुई कि माने शादी करनी है और लड़की नहीं है। तो फिर वो बोले यदि आचार्य आपको चाहिए तो आप मेहुल भाई से कांटेक्ट कीजिए। तो वो मेरे को कांटेक्ट नंबर दिए कि वो आचार्य प्रशिक्षण देते हैं। तो फिर मेरा फोन में संपर्क हुआ, फिर यहाँ आना हुआ। और एक बार आने के बाद तो ऐसे ये है कि सोच माने इच्छा तो है कि जिंदगी भर यहीं पे आऊं, किंतु कर्म क्षेत्र है तो वो तो वहां रहेगा, किंतु मेरी तो प्रचेष्टा यही रहेगी कि हर शिविर में आऊं। और आज मेरे दोनों पुत्र यहीं पे हैं, और मेरे पुत्र तो अब मैं कहता भी नहीं हूँ कि अब मैंने दे दिया है, तब गुरु जी के जिम्मे है। गुरु जी उसको जो कार्य में लगाएंगे, जो ईश्वर इच्छा होगी उस कार्य में लगेगा जी। धन्यवाद। सुवर्ण प्राशन केंद्र चला रहे हैं और अग्निहोत्र, उसका क्या लाभ है वो थोड़ा अपना अनुभव शेयर करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ज्यादा समय से चला रहे हैं। सुवर्ण प्राशन केंद्र हम हमारे गांव में करीब 20 गांव में हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें बच्चे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। माने किसी को सर्दी है वो नहीं हो रहा है, किसी को चिड़चिड़ापन था वो खत्म हो गया, किसी को नींद ठीक से नहीं आ रही थी। तो करीब 20 गांव में हम लोग कर रहे हैं। तो आगे और भी हर महीने कुछ संख्या बढ़ रही है गांवों की। और एक गत बार हम लोग को सिखाए थे अग्निहोत्र। तो अग्निहोत्र यहाँ से जाने के बाद हम जब से चालू किए हैं, पहले दोपहर में थोड़ी थकान रहती थी शरीर में कि थोड़ा लेट जाऊं, थोड़ा शरीर में कमजोरी सी महसूस होती थी। किंतु जब से अग्निहोत्र चालू किया है और दिन भर शरीर में इतनी ऊर्जा रहती है कि कोई थकान नाम की कोई चीज नहीं। मेरे को तो लगता है मैं अभी 20 साल का युवक हो गया हूँ, इतनी ऊर्जा उसमें है। और मेरा तो आग्रह ऐसा है, मैं अभी घर में अब जाऊंगा तो मेरी वो योजना है, मैं घर वाली को भी बोला था कि मेरे को एक छोटा सा पात्र कर दे, तो मैं जहाँ रास्ते में भी जाऊं तो वहां पे करूं। क्यों वो मौका नहीं मिल रहा है, जो सफर में रहने के चलते एक एक दिन जो मेरा लॉस हो रहा है, तो उसको भी खोना नहीं चाहता। तो हमारे यहाँ तो हम दोनों वक्त करते हैं और इसमें इतना एनर्जी है। मैं तो सबको बोलूंगा सभी यदि करें तो उसका अनुभव सभी को होगा। माने इवन नींद जो है वो अपने आप खुलेगी, कोई थकान नहीं, कोई कुछ नहीं, और जीवन का अलग ही आनंद आएगा। ठीक। अभी जो बताया वो अनुभव ऐसे सारे लोगों को हो रहे हैं। जैसे कल ही खबर आई थी कि अपामार्ग के बारे में, ऐसे अग्निहोत्र के बारे में, ऐसे सुवर्ण प्राशन। खास करके गुरु जी का कहना है कि कोई भी माता पिता यहाँ पे है तो कोई हमारा प्रकल्प में भाग ले, जैसे सुवर्ण प्राशन ही चलाए, इसमें सेवा का ही काम है। और एक अद्भुत प्रयोग ये सामने रखा गुरु जी ने जगत के सामने कि वैक्सीनेशन का एक उपाय तो था ही, कश्यप मुनि ने बता कर गए थे, लेकिन उसका जो पुनः उद्धार किया उसका, और शास्त्रीय रीत से और निस्वार्थ भाव से, पूरे निष्काम भाव से पूरे जगत में उसको पहुंचाने का, मतलब पूरे भारत में पहुंचाने का एक संकल्प लिया। और आज 16 प्रदेशों में तो अच्छी तरह से सुवर्ण प्राशन के केंद्र हो रहे, गांव गांव के बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं, हजारों बच्चे। तो ये एक कृतज्ञ है। और हर एक माता पिता अपने बच्चे को ये कहे ताकि ये गुरुकुल हम उसको आगे इस परंपरा को बढ़ा सके। ऐसे कार्यों को बच्चों को ज्ञात होना आवश्यक है। इसके लिए माता पिता को करना जरूरी है, क्योंकि बच्चे इसके लाइन पर आगे बढ़ेंगे और एक गुरुकुल खोलेंगे तो गुरुकुल के बहुआयामी जो प्रकल्प है, आयुर्वेद है, स्वास्थ्य है, भारतीय शिक्षा है, जो मैंने त्रिपदी बताई वो त्रिपदी थी। संस्कारों का सामाजिकरण, ये तीसरी बात थी। पहली बात थी शिक्षण का भारतीयकरण, दूसरी बात थी चिकित्सा का ध्रुवीकरण, अनेक प्रकार की चिकित्सा यहाँ होगी, और तीसरी बात थी संस्कारों का सामाजिकरण। तो संस्कारों का सामाजिकरण हम इसके करते हैं। सुवर्ण प्राशन गया गांव गांव, तो आज हजारों बच्चे सुवर्ण प्राशन से लाभान्वित हुए। बहुत लोगों को ये अद्भुत औषधि मिली गुरु जी के तप के प्रभाव से। तो ये एक हुआ
भारतीयकरण तो चिकित्सा गुरुकुल का अभी हो ही रहा है, प्रशिक्षण का, उसमें अब बताइए हेमचंद्राचार्य गुरुकुल जैसे अनेक गुरुकुल ने गुरुजी के पाठ्यक्रम से लाभ लिया है। अनेक प्रकार के शिक्षक है जिन्होंने लाभ लिया है अपने पाठ्यक्रम का, हमारे पाठ्यक्रम का, और ओपन फॉर ऑल है। इसके ऊपर नहीं कोई कॉपीराइट है, नहीं कोई हमारा उसके ममत्व है, नहीं हमारा कोई पोजेशन है उसके ऊपर। गुरुजी ने जो बताया है वो हम एक साधन रूप में बताते हैं जी। सर ये सुवर्ण प्राशन तैयार कैसे करते हैं? हाँ जी, वो अभी तो विधि तो बताने का समय नहीं, लेकिन है पूरी पूरी विधि यूट्यूब में दिया है। अच्छा ठीक है, हाँ, तो घर पर तैयार हाँ, करके देते हैं कि? मैं बताता हूँ, अभी पूछ लिया तो बताना उचित है। गुरुजी की ये अपनी 38 प्रकार की विधि की गुरुजी ने अभ्यास किया आज से 50 साल पहले। 1970 में उन्होंने ये शुरू किया काम। 1970 में जब बच्चों को बहुत ही बुखार आने लगते थे, चेचक, फिर टीके लगते थे, ट्रायल एरर होता था, उसमें बहुत बच्चे चले जाते थे। गुरुजी का एक हमेशा मानना था कि अपने रहते हुए कोई भी क्षेत्र हो वो भारतीय पद्धति का न रहे तो मैं अवश्य विरोध करूंगा। पर्सनल तो चाहे मुझे गाली दे दे, मार दे, कोई मैं कुछ नहीं बोलूंगा। व्यवस्था के ऊपर आक्रमण होगा तो मुझे कोई लेना देना नहीं होगा तो भी मैं बोलूंगा। तो वो चल रहा था। तो गुरुजी के मन में, गुरुजी घर से निकल गए थे हिमालय की तरफ, और वहां पर उन्होंने बीच में गांवों को देखा तो बच्चे भरपूर मन रहे हैं, तो चिकित्सा के लिए रुक गए। प्रभु को यही शायद होगा कि अध्यात्म की यात्रा उसको फिर से वापस आयुर्वेद की तरफ लाई, तो सुवर्ण प्राशन देना शुरू किया। 38 प्रकार से उन्होंने बनाकर देखा काश्यप संहिता की विधि से, जो मंत्र से बनता है। और हमारा मुख्य कंसेप्ट यहाँ मंत्र और औषधि दोनों है। जो पूरे भारत में औषधि का तो ध्यान रखा जाता है, मंत्र का कहीं कोई ध्यान नहीं है। तो हम यहाँ पर ये ध्यान रखकर मंत्र के साथ देते हैं, मंत्र के साथ बनाते हैं। तो मंत्र औषधि उन्होंने नाम दिया 70 में उन्होंने शुरू किया, बिल्कुल अपना सुवर्ण लगाकर, अपना सब कुछ लगाकर। तो इसकी यात्रा आगे बढ़ी तो फ्री ऑफ देने लगे। पूरे वाराणसी में शुरू हुआ, 2-4 जगह पर, फिर कहीं गाँव में शुरू हुआ, कहीं कुछ, फिर वो सब कार्यकर्ता देते थे। तो उसके बाद कहीं कहीं प्रदेशों में शुरू हुआ, खास करके नेपाल में कुछ सेंटर शुरू हुए, कुछ हिमाचल प्रदेश में, वहीं गाँव में शुरू किया। बीच में तो फिर गुरुजी अपनी अध्यात्म यात्रा के तरफ पर चिकित्सा करते थे, तो चलता रहता था। इसका कार्य तो बहुत सालों से चलता था। फिर मैं आया, गुरुजी गए, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी आई। मैं कैंप कराने जाता था, चिकित्सा करने जाता था, गुरुजी जो भी काम देते थे वो काम करता था। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी आई, तो मैंने केवल इतना किया कि यूट्यूब से लेकर सब कुछ है जो मेरे इसमें फ्रेंड है, जो सोशल मीडिया का है, उसका उपयोग किया हमने सुवर्ण प्राशन के लिए, और लोगों को दिया जो अच्छे उसको प्रयोग करने के लिए दिया, और वो सब दिया। इसके बीच में गुरुजी के पास एक ऑफर आई, इसका परिणाम तो बहुत कुछ मिला। जैसे आप लखनऊ में हैं, इलाहाबाद में हैं, गुरुजी के समय पर ही तो दीनदयाल फार्मेसी ने पहली उसके पास रखी कि हम इसको पेटेंट करवा लेते हैं, अपने आप दे दो, आपको ऐसे ही धन की जरूरत है, गुरुकुल है ही नहीं, आपका तो 35 बार का मकान स्क्वायर यार्ड का और ऊपर नीचे मकान है, मकान जीवन भर हो नहीं पाया, कुछ रखा ही नहीं अपने लिए, तो ये परिस्थिति है, हम आपको 25 लाख रुपए देते हैं, आप हमको इसकी पेटेंट दे दो, फिर हम कहेंगे वहां कैंप, हम उसको बेचेंगे जितने। अच्छा लगा, क्योंकि 25 लाख उस समय के 2000 की साल, 2002-3 की साल, तो 25 लाख लोगों को तो लगेगा जीवन भर की कमाई आ गई, भगवान ने अंत में तो देखा मेरे सामने। ऐसा उसकी एक विचारधारा बन सकती थी। उन्होंने विनम्रता से बताया कि इसकी मैं नहीं दे सकता हूँ, गुरुकुल की ही वस्तु है और गुरुकुल में रह सकती है, क्योंकि समाज को लाभान्वित करेंगी वो लोग। आप तो कल सुबह बेचेंगे उसको 1000 में, 2000 में, तो उससे मैं अपराधी होऊंगा भगवान का, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये अपराध है, मैं चाहे भीख मांगूंगा या कुछ। तो इससे ये शुरुआत हुई। अद्भुत औषधि उनको जो कुदरत की प्रेरणा से मिली, वो उन्होंने कभी स्वार्थ का विचार इसके ऊपर नहीं किया। आज हम भी नहीं करते। हमारे पास सेल वाली बोतल है, जरूरी नहीं है मैंने किसी को भी बताया हो कि आप 1 बोतल बेचो। आप नोट फॉर सेल वाली इधर से 70, 80, 100 जाती है, सेल वाली उतनी नहीं जाती है। सेल में हमको कोई उसमें नहीं है, वो भी हमको एक सेवा के रूप में ही कार्य करना है, वो राशिया है उसको इसमें ही लगाना है। तो एक को भी मैंने नहीं बोला कि आप बेचो। नोट्स फॉर सेल वाली पुष्य नक्षत्र के दिन जो होती है, पुष्य नक्षत्र का डोज आता है, वो लोग देते हैं। सदर कोई है तो लेते हैं तो उसको सेल वाली देते हैं, जो रोज पिलाने वाली। नहीं तो पुष्य नक्षत्र के दिन हम शायद अभी तो शायद 1 लाख बच्चे हो गए होंगे, 1 लाख बच्चों को संस्कृति गुरुकुल देगा। वही हमने प्रपोजल रामदेव बाबा के पास रखी हरिद्वार के मेले में। उन्होंने बताया कि पतंजलि को नहीं परवड़ेगा इतने सारे बच्चों को मुफ्त देना,
संस्कृति गुरुकुल को परवड़ता है, मुफ्त देना आज बच्चों को पतंजलि को नहीं परवड़ेगा। तो ये है कि गुरुजी के पीछे तप का हम अनुभूति करते हैं हर पल, कि जहां जहां ये गया है वहां वहां बच्चों की, बीकानेर में आप देखेंगे, हैदराबाद में देखेंगे, भारत के एक कोने से लेकर दूसरा कोना, पूर्व से लेकर पश्चिम तक के सभी के अनुभव एक तरह के। और आप ये YouTube पर देखेंगे, और वो कोई ऐसे नहीं है कि हमारे संप्रदाय के फॉलोअर हो ताकि वो हमारी बड़ाई करते हो, वो हमारे से बिल्कुल अलग है। जैसे कमलदास जी है, ऐसे वो हमारे कोई सीधी परंपरा में है ऐसा भी नहीं है, और कुछ अलग है ऐसा भी नहीं है। वो जो अनुभव आया उन्होंने बताया, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब ने बताया कि इसमें कुछ अद्भुत वस्तु है जो इतना परिणाम देती है बालकों के स्वास्थ्य में। हम ये मानते हैं कि गुरुजी की एक कक्षा आ गई थी तो प्रभु ने ही चाहा ऐसा कि इधर कुछ इस वस्तु की जरूरत है, तो गुरुजी को माध्यम बना दिया, उन्होंने पहुंचा दिया। और मुझे भी गुरुजी ने दिया तो पूरी शर्त पर दिया, मैं इसका कभी उपयोग नहीं कर पाऊंगा पर्सनली, मैं उसको इतना ध्यान रखूंगा, पूरी शरत की साक्षी रखा। और हम तो इसको पूरा मानते हैं। आप देखेंगे हम पुण्य पाप में और ये सारी व्यवस्था में हम तो पूरा मानते हैं, क्योंकि दूसरी बार कुदरत बोध नहीं देगा और सब कुछ देगा। आप देखेंगे कि जिन्होंने अध्यात्म को पैसे के लिए दांव पर लगाया उनको घाटा हुआ। पैसे तो मिल गए इधर, लेकिन बोध चला गया। अब दूसरी बार कुदरत बोध कभी नहीं देगा, दुर्लभ बोध ही उसको कहते हैं। तो दोष होता है, आप घूमे फिरे 1000 जगह पर जगत में जाकर आए, आपको बोध ही नहीं होगा, वो मायने कुदरत नहीं देगा। ये सब अभी बहुत लंबी चौड़ी कथा है सुवर्ण प्राशन की, तो सुवर्ण प्राशन की कभी कहेंगे हम, उसके ब्लॉग भी लिख रहे हैं, पुस्तक अभी आ रहा है, उसमें बहुत कुछ लिखा है। सुवर्ण प्राशन के ऊपर प्रथम स्वतंत्र पुस्तिका ये संस्था बाहर निकाल रही है अभी, हिंदी में और गुजराती में, स्वतंत्र सुवर्ण प्राशन के ऊपर है। बहुत अच्छा प्रयोग है ऋषि मुनियों का, 3000 साल पहले का। गुरुजी ने उस पर बहुत मेहनत की है, कंटेंट से लेकर विधि सब कुछ वो पुस्तक में लिखी है, कैसे बनता है कैसे। और सारे गवर्नमेंट के जो अभी है जो नॉर्म्स, उसके हिसाब से हमने सारे टेस्ट करवाए हैं। और दूसरी बात, पहली बार गुरुजी ने वो निर्भीकता दिलाई, सारे डॉक्टर से लेकर समाज के कार्यकर्ता, इवन राजीव भाई के भी कार्यकर्ता डर रहे थे कि इसको हम कैसे दे सकते हैं, क्योंकि तुरंत कोई आ जाएगा अधिकारी। गुरुजी ने पहली बार बताया कि उसको आप दो और नाम मेरा बता देना और फिर मैं फोन उठाऊंगा। इस तरह से नहीं कि मैं फोन फिर उठाया ही नहीं, भाग गए, तो मैं फोन उठाऊंगा, उसको बताऊंगा कि इस तरह का है, आप कोई भी जांच कर लो, ये ऐसी औषधि है, इसमें ये डाला है। तो पहली बार कार्यकर्ताओं ने डालने का निर्भयता से शुरू किया। आज निर्भयता से सभी लोगों को हम आह्वान करते हैं कि कोई पोलियो निर्भयता से दे रहा है जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे प्रूव हुआ है, तो क्यों हम सुवर्ण प्राशन से डरे देने से। तो ये एक है कि वो निर्भीकता दिलाई कि आप कोई भी दे सकते हो, आप चालू करो काम, वहां पर कहीं से भी जुड़े हो, कोई भी संस्था से जुड़े हो। तो गायत्री परिवार दे रहा है आज, श्री श्री रविशंकर जी ने भी हमारा शुरू किया, उनके आर्ट ऑफ लिविंग वालों ने, फिर ये अपने बहुत सारे लोग अलग अलग संप्रदायों से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, छोटे छोटे संप्रदायों के। हमको ये है कि इसको पहुंचाना है, तो ये सभी हम लोग एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो ये संस्कार में ऐड हो जाए। गायत्री परिवार के तो बहुत बार फोन आए कि हमारे संस्कार में एक बहुत बड़ी बात ऐड हो गई। उसने बताया बम्बई में बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो उसने बताया बहुत सारे संस्थाओं से फोन आए कि आप हमको दो। रामकृष्ण मिशन से लेकर श्री श्री रविशंकर से लेकर सभी तरह के यहाँ से कुरियर गए, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज यहाँ से कुरियर भेजते हम। कुरियर का भी खर्च ये संस्कृति गुरुकुल उठाता है। मानो आपको 5000 बच्चे किए या 2000 1000 किए, उसकी बड़ी बोतल फ्री, बड़ी बोतल का कुरियर चार्ज हमारे ऊपर। आपको क्या करना है, केवल बैनर लगाकर उसको देना है, जितने भी बच्चे लाभान्वित हो पाए, वो आदिवासी है, वनवासी है, कोई भी प्रकार के हो, क्योंकि एक अद्भुत वस्तु पहुंच रही है, हम उसमें माध्यम बन रहे हैं, तो उतने पुण्य, तो इसके बड़ा पुण्य कौन सा है ये मान रहे हैं। एक सुवर्ण प्राशन ये है, ये तो केवल एक छोटा सा गुरुकुल का प्रयोग सुवर्ण प्राशन का। तो और तो बहुत अच्छी बातें है कि गुरुकुल की परंपराएं है, फिर चिकित्सा व्यवस्था है, सभी के ऊपर गुरुजी ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कार्य किया है। अब हम धीरे धीरे जैसे सक्षम होते जाते हैं, एक एक रूप को, प्रयोग को समाज के सामने लाते हैं, ताकि लोग उसमें जुड़ सके बिना संप्रदाय, बिना कोई, उसमें सहजता से, सरलता से। तो इसके लिए सुवर्ण प्राशन के बारे में इतनी बात कहनी जरूरी थी। कोई भी अपने घर पर खोल सकता है, बच्चे को दे सकता है, कोई डरने की जरूरत नहीं। सर्टिफिकेट सारे सुवर्ण प्राशन के हैं, आप रख सकते हैं, कोई भी आए तो बता सकते हैं उसको। तो ये एक सुवर्ण प्राशन की बात बताई। बहुत शहरों में हो रहा है, राजकोट में आज 10 जगह हो रहा है,
आगे गोंडल में, इस तरफ मोरबी में तो 2200 बच्चे होते एक केंद्र पर। सबसे बड़ा केंद्र वो है जो एक केंद्र पर 2200 बच्चे सुवर्ण प्राशन का लाभ लेते हैं। बहुत बच्चों की तो इधर जिंदगी बच गई है। तो गुरु जी ने जो ये तप के प्रभाव से दिया तो हम पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। आगे जाकर जो है सबसे महत्वपूर्ण बात वो गर्भ विज्ञान की है। वो आज से अभी के शिविरों से शुरू हुई है। आगे आगे शिविरों में हम उसका और लेते जाएंगे ताकि हर एक गाँव में एक महिला ऐसी हो तो गर्भ विज्ञान को जानती हो, वो क्या खाना क्या नहीं खाना से लेकर सब कुछ जानती हो। ऐसा कुछ हम करेंगे आगे जाकर, प्रयत्नशील है। गुरु जी की कृपा और उनका ही कुछ अदृष्ट है कि उसके कारण हम ये कार्य कर पाते हैं। उसकी शक्ति का हमेशा हमको अनुभव होता रहता है। वो चाहे अग्निहोत्र हो, अग्निहोत्र शास्त्रीय पद्धति का गुरु जी ने दिया तो आज एक ही अग्निहोत्र से इतना लाभ मिल रहा है। वही मंत्र क्यों, वही अधिष्ठाता देवता क्यों, उसी का आराधन क्यों, उसके ऊपर हर एक के ऊपर एक विज्ञान बताया है। ऐसा नहीं है कि कहीं मन में आ गया। संस्कृत के ऊपर इतनी पकड़, इतने विद्वान कि उन्होंने बहुत कुछ लेकर सरल सरल प्रयोग बताए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग में हम साक्षी है और हर पल उसकी शक्ति का अनुभव करते हैं। इसके लिए हम उसके आभारी हैं और उनके कृतज्ञ हैं उनके प्रति। तो ये जो गाँव के लोग बहुत आज नहीं आए हैं, नहीं तो गढ़चिरौली जंगल से आते हैं, वो जंगल में आदिवासी विस्तारों में भी देते हैं, वहां भी कुछ चिकित्सा देते हैं। एक बात और, अगध तंत्र के ऊपर शिविर हुई, उसमें सारे गांव के लोग आए थे, प्रायः बहुत संख्या थी। और हमने बिच्छू उतारने का, सांप का विष उतारने का, सारे प्रकार के विष गाँवों में होते हैं, वो कैसे उतारने का, वो एक मात्र 50 साल में आयुर्वेद के इतिहास में शिविर हुई अगध तंत्र के ऊपर। ये मात्र संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने की, कोई यूनिवर्सिटी ने नहीं की भारत की। अगध तंत्र के ऊपर शिविर, विश्व विज्ञान, अगध तंत्र, जहर को कैसे उतारे, इसकी शिविर मात्र एक संस्कृति आर्य। उसको क्या कारण है, गुरुजी ने ये डेटा बहुत घूम घूम कर इकट्ठा किया, गाँव गाँवों तक गए, वेदों को छान, वेदों से संहिता निकाली, संहिता से मंत्र निकाले, आयुर्वेद के ग्रंथ निकाले, उस सब से जो इकट्ठा किया ना वो देकर गए। तो हमने तो बहुत ही ऐसा देखा है, अनुभूति की है कि इसमें हर पल उसका अनुभव होता है कि हम भारत में आए या ऐसे कार्य को हम साधन बन रहे हैं ऐसे कार्य में, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम तो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो आप भी इसमें जुड़िए, कुछ सेवा हो सकती है तो करिए। और कभी ये संस्था का स्वार्थ न किसी से रहा और नहीं रहेगा। या आप अपने YouTube पर हमारी बात, गुरु जी ने दुर्लभ बोधि पर व्याख्यान दिया है मुकुंदाचार्य का, गुरुकुल के कंसेप्ट में उद्योग कहाँ से जुड़ा, उद्योग क्यों चाहिए, गुरुकुल क्यों सस्टेन होना चाहिए, क्यों समाज से मांगने नहीं जाता है, संस्कृति गुरुकुल क्यों हाथ फैलाता नहीं है किसी के भी आगे। कोई भी समाज में जाए तो किसी के आगे भी 1 रुपया मांगा हो ऐसा आज तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं मांगता है, क्यों नहीं उसके ऊपर कृपा मांगता है। तो गुरु जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। यूट्यूब में ना अपने वो वीडियो है कि नहीं है, वो अकबर का जन्म हुआ ना, अकबर का जन्म है ना, वो पूर्व जन्म का मुकुंदाचार्य है। बहुत बड़ा वेदांती है अकबर, पूर्व जन्म का। वो मुकुंदाचार्य जी इलाहाबाद में रहते थे। इलाहाबाद में रहकर राजा के पुत्र को पढ़ाते थे। गुरुकुल के आचार्य थे, वेदांती थे, स्वयं शास्त्र को पढ़ाते थे, न्याय, व्याकरण और वेदांत और मीमांसा, चारों शास्त्र पर बराबर गति थी। संन्यास ले लिया था, इलाहाबाद में बस गए थे। वो शायद साल क्या है, उसका जन्म 15 अक्टूबर 1800 कौन सी साल है, नहीं, उसका अकबर का जो जन्म है वो 1498 ऐसा कुछ तिथि है। और उसकी तिथि हमने लिखी है, वो जो ताड़पत्र में आई है, वो मेरा वीडियो है उसके ऊपर। तो वो पूर्व जन्म का मुकुंदाचार्य वेदांती थे। अब उसने क्या किया, राजा के पुत्र को डांटा। ये पूरे आज एविडेंस है, उधर से निकले, इलाहाबाद में खुद आया तो निकले। उसने राजा के पुत्र को डांटा तो बहुत राजा के राजकुमार को डांट दिया, उसको नहीं आया पाठ तो उसको डांटा ना, तो वो खबर राजा तक गई जो इलाहाबाद में राजा थे उस समय के। मैहर करके एक वंश होता है इलाहाबाद के, वो राजा होते हैं। आज भी वहां पर कुछ सिटी भी है मैहर, या तो फिर कुछ माता जी का मंदिर भी होगा। मैहर करके उसका वंश था। वो राजा को बहुत लग गया, आसपास के लोगों ने बहुत उपसाया कि आपके ऊपर ये जी रहे हैं, आपकी भिक्षा खा रहे हैं, आपकी जमीन पर उन्होंने सब कुछ बनाया, आपकी जमीन के ऊपर रहकर आपके बच्चों को डांटता है, तो ये कैसे चलेगा। तो राजा ने उसको आ गए, इधर उधर की बातें कही और बताया कि आप मेरी रोटी खा रहे हो
और मेरा ही सब कुछ उपयोग कर रहे हो और मेरे बच्चों को आप डांटते हो। उसको बहुत बात लग गई। उसको बात लग गई कि जीवन भर मैंने अध्यात्म का अभ्यास किया, ये तुच्छ राजा जो जिसका कोई अभ्यास नहीं और कोई पुण्य से मात्र मिल गया राज्य और अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह मानने लगा, तो उन्होंने बताया कि ये तू बहुत उद्धत हो गया है और तुझे इन्हें कैसे ऐसी कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तेरी एक भी बात नहीं मानूंगा। तो उसको राज्य से बाहर निकालने का प्लान किया राजा ने कि आप सुबह होते होते राज्य छोड़ दो। बहुत कठिन था। मुकुंदाचार्य जी खुद उनके ऊपर डिपेंड थे, राजा के ऊपर। उनको बहुत लग गया क्योंकि जीवन भर मैंने इधर रहने का संकल्प किया, अपना क्षेत्र को बांध दिया। वो क्षेत्र बंधन कहते उसको, उससे बाहर नहीं जाना है। अब या तो नियम टूटेगा या फिर मुझे क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ेगा। वो बाध्य हो गए। अब उसको अंतिम में जाकर या तो उसको विनम्रता से गुरुजी ने बताया एक ही कबूल कर लेना था, कोई बात नहीं, हम अपना कुछ मानते ही नहीं है, जमीन उसकी है, कोई बात नहीं, दस्तावेज जमीन सा हो जाने से किसी की जमीन नहीं हो जाती है, ये तो अपनी ये बात है, तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। कोई आकाश ऊपर है, नीचे धरती है, अध्यात्म के यात्री को और चाहिए ही क्या, ऊपर आकाश नीचे धरती है, कुछ परमात्मा देख लेगा, वही कुछ व्यवस्था बना देगा, निकल जाना चाहिए था। वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और उसने बताया कि तू इस भव में राजा हो गया, वही तूने कर दिया ना, मैं दिखा दूंगा तुझे। मैं अध्यात्म में जो इतनी मेहनत की है ना, तो मैं तुझे दिखाता हूँ मैं भी कैसे राजा बनता हूँ। ऐसा वो राज्य बनने का संकल्प लेकर उसने अग्नि स्नान किया, उसने ताड़पत्र लिखवाया, उसमें उसकी मरण तिथि है, मैंने वो साल बताई है यूट्यूब के वीडियो में, 1500 की कुछ है, 1506 या आसपास वो उसकी मरण तिथि है। बराबर 10 महीने, वो मेहर का राजा था इलाहाबाद का। अब बराबर 9 महीना और कुछ दिन, 10 महीने के बाद उसका जन्म होता है अकबर के रूप में उधर। उसको 8 महीने तक जन्म याद रहा। अकबर खुद को मुस्लिम नहीं मानता था, वो बताता था कि मैं तो हिंदू हूँ, मैं मुकुंद है मेरा नाम, मुकुंदाचार्य मेरा नाम है। तो अंतिम में वो लोग उधर ले, उसने बताया कि मेरी मरण तिथि ये है, मेरे ताड़पत्र उधर है, मैंने लिखवाया है, मैंने अग्नि स्नान किया है, मैं जल गया हूँ, मैं मर गया हूँ और मेरा नाम मुकुंदाचार्य है, मैं हिंदू हूँ। हिंदू होने का जो गहरा संस्कार है वो उसको 8 साल तक रहा। फिर अकबर धीरे धीरे पूर्व भोग भूलता गया, क्योंकि वही अकबर कौन हुआ, मुकुंदाचार्य, वही अकबर हुए। तो एक ही दाव लगाया उसने, अध्यात्म का दाव लगा दिया, राज्य मांग लिया। ये सब करने के बाद उसने क्या महेच्छा रखी कि मुझे राज्य मिल जाए। इतना मेहनत करके मैं राजा नहीं बन पाया, तो सम्राट बना दिया कुदरत ने उसको। तो उसके बाद मेहर राजा को मारा उसने, अकबर ने, जो पूर्व जन्म का सन्यासी था ना, वो वेर लेकर उसने अंतिम में ये रखी इच्छा। तो अकबर ने मेहर को उसको बंदी बनाया, उससे राज्य छीन लिया, उतना ताकतवान हुआ। और एक राजा को नहीं, ऐसे बहुत सारे राजाओं को लगाया। मेहर की जो अकबर की स्थिति हुई अंत में वो ऐसी हुई, उसने कुदरत ने राजा तो बना दिया लेकिन दुर्लभ बोधि बना दिया। बहुत दुर्लभ हो गया उसके लिए। अकबर को अंत तक अध्यात्म का कुछ पता नहीं चला। तो एक अकबर के भोजन में प्रायः 100 जो चिड़िया होती है उसकी जीभ कट कर आती थी नाश्ते में। अकबर के नाश्ते में 100 चिड़ियों की चिड़िया होती है, उसकी जीभ काट कर उसका नाश्ता होता था, उसका पूर्व जन्म का मुकुंदाचार्य। और इस जन्म में वो क्या स्थिति पर पहुंच गया, पिछले जन्म में चींटी को भी मारने नहीं वाला, इसका क्या स्थिति हो गई, एक ही स्थिति क्यों हो गई। तो बहुत विचारणीय बात हो गई, ये सारे इतिहास में प्रसिद्ध हो गई। गुरुकुल का इतिहास जानते हैं, इसको ये पता है कि मुकुंदाचार्य का अकबर के भव में, फिर अकबर को कुछ बोध नहीं हुआ, याद भी नहीं रहा पूर्व जन्म। अंतिम में जाकर उसको जैनाचार्य एक मिले, जिसका नाम अकबर प्रतिबोधक हीरसुरेश्वर जी महाराज है, उसका प्रतिबोधक के नाम पे जाने जाते हैं। उसने अकबर के पास हिंसा बंद करवाई सब जगह। अकबर को अहिंसा के संस्कार थे सन्यासी के, लेकिन कुछ बोध ही नहीं था उसको कि क्या करे, क्योंकि कितना व्यक्ति का बोध छीना जाता है यदि वो व्यक्ति स्वार्थ के लिए लूट चलाता है, अध्यात्म का गलत उपयोग। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवान गीता में बताते हैं पूरी जीवन की आराधना मुकुंदाचार्य ने दाव पर लगा दी। वेदांत में बहुत बड़े चेंज आ गए, तब से बहुत लोग इकट्ठे हो गए। और अभी एक भी मुकुंदाचार्य जैसे व्यक्ति सदियों में एक आते हैं, और उसका अकबर बनना बहुत बड़ी घटना है। इसके लिए अब विचार करके निर्णय किया कि गुरुकुल अब किसी के पास में भी अब अधीन नहीं रहेगा, वो स्वयं सस्टेन रहेगा। क्यों हुआ,
गलती तो अकबर की अपनी जगह पर थी, राजा मैहर की अपनी जगह पर थी, लेकिन सब शुरू कैसे हुआ? एक आचार्य किसी के अधीन हो गया, एक आचार्य कमा नहीं पाया, अधीन हो गया। गुरुजी ने उसके ऊपर बहुत चिंतन किया और 17वीं सदी के बाद उद्योग का कंसेप्ट गुरुकुल के साथ जुड़ गया, क्योंकि यदि उद्योग नहीं रहा तो अभी के समाज की स्थिति ये नहीं है कि उसका महत्व समझ पाएंगे। तो खुद वो कमाएगा, खुद जुड़ेगा, खुद कार्य करेगा और गुरुकुल चलाएगा। कोई भी मेहर का अधीन नहीं रहेगा, राजा के अधीन नहीं रहेगा, राजा के जमीन के अधीन नहीं रहेगा। इसके लिए कभी कोई मुकुंदाचार्य अकबर बनने की कोई संभावना नहीं रहेगी। ये सभी शुरुआत वहां से हुई। तो 17वीं सदी से चेंज आ गए, पूरी व्यवस्था बदल गई और गुरुकुल ने अपना उद्योग, अपनी सभी एक सस्टेन होने के लिए अपने अपने आयाम शुरू किए। इसके लिए आप देखेंगे कि 17वीं सदी के जो आदर्श गुरुकुल है उसमें अपने अपने उद्योग की शिक्षा, बच्चों को कमाने की शिक्षा वो दिया गया, क्योंकि समाज के अधीन अब नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति नहीं है। और वेदांती के लोग, तत्वज्ञानी लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि कोई मुकुंदाचार्य अकबर बने और दुर्लभ बोधि बने। इसके लिए गुरुजी का एक खास, ये संस्था ऐसा क्यों नहीं कर सकती, इसका कारण ये है कि आपको गव्य में या इधर उधर कहीं पर भी बहुत आपको खराब अनुभव हुए हैं, वो आप सब बताते हैं। हम ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि गुरुजी का एक कहना है, दुर्लभ बोधि हम बनना नहीं चाहते। इस समय पर जो बोध है वही जन्मों में रहे, जब तक परमात्मा तरफ जाए तभी तक ये बोध बना रहे। इसके लिए पैसे जैसी क्षुद्र वस्तु के लिए, पैसे जैसी तुच्छ वस्तु के लिए जो बिल्कुल तुच्छ है, उसके लिए तो हम कुछ भी दाव पर लगाएंगे नहीं। उसके लिए तो चाहे ये जितना भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, वो स्वीकार रहेगा हमको, लेकिन बोध पर दाव पर नहीं लगाएंगे। लेकिन हमको पता है नहीं तो अपवाद कोई नहीं है। मुकुंदाचार्य अपवाद नहीं है तो मैं कैसे हो जाऊंगा, गुरुजी कैसे अपवाद हो जाएंगे? वो भी कोई अपवाद नहीं है। कोई भी ऐसा करेगा व्यक्ति, कुदरत उसके पास से बोध छीन लेगी। क्या होगा? आपको कहीं अच्छा स्थल नहीं मिलेगा सीखने का, जबकि हाजिर रहेंगे, हाजिर बहुत स्थान रहेंगे, आपको दुर्लभ बोधि बनाएगा। वो न हो, इसके लिए गुरुजी बोध की यात्रा कराते थे। व्यक्ति को ज्ञान फलित हो, इसके लिए गुरुजी के पास हजारों प्रयोग थे। ज्ञान कैसे फलित हो, अंदर से कैसे ज्ञान आ जाए आपको, उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। अगली शिविर 27, 28, 29 को है दिसंबर में। दिसंबर एंड है, शुक्र शनि रवि है, शायद एक दिन ज्यादा रख सकते हैं, आज निश्चित कर देंगे। 27, 28, 29 दिसंबर को। विषय है शालक्य तंत्र, वो भी पहली बार हो रहा है। नाक कान गले आंख के रोग जिसको होते हैं उसको क्या करे चिकित्सा, इसके ऊपर पंचकर्म के ऊपर है। प्रैक्टिकल सेशन भी होगा इधर। मर्म चिकित्सा के ऊपर भी अगला सेशन है हमारा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इधर। अगली 3 दिन की शिविर है, जैसी शिविर होती है ऐसी ही है। हाँ, बहुत कुछ है। शालक्य तंत्र को मुख्य रखते हुए इसके ऊपर शिविर है। तो हम चाहते हैं कि बहुत लोग आने वाले हैं, तो आप भी आइए। 3 दिन हम ये गुरुजी कहते थे, मैं भी ऐसी शिविरों से ही गुरुजी से जुड़ा, लेकिन आपको जो 3 दिन में बोध रहेगा, जो आपको ज्ञान मिलेगा वो 1 महीने पहले अतुलनीय रहेगा। उसकी आप तुलना नहीं कर सकते हो। कहीं आप 50 साल पे सुना नहीं होगा आपने मेंसिस का, ऐसा कुछ भी कहीं आपने यूनिवर्सिटी में देखा नहीं होगा। वो गुरुजी के जो ये डेटा के प्रताप से ये सारे ग्रंथों के आधार पर 30,000 ग्रंथों की संपदा वो छोड़कर गए। तो उसके आधार पर हम जो ये बता रहे हैं अपने कर्तव्य समझकर, तो ये आप उसका लाभ ले और समाज को बताए, ताकि गुरुजी का विचार अंतिम मनुष्य तक, समाज तक पहुंच जाए और व्यक्ति स्वस्थ रहे। इतनी मैं अपेक्षा के साथ अभी मैं आयुर्वेद वही तो इतना कुछ चिप्स वगैरह रखी है ना आपने, तो उसका या तो इधर बताएंगे या उधर कहाँ पर बताएंगे आप? प्रयोग दिखा देना चाहिए। प्रयोग दिखा दीजिए। तो ले आएंगे, एक प्रयोग दिखाएंगे। उसके बाद तो ये एक गीत करके हम समाप्ति करेंगे। जैसे गुरुकुल के जो जिज्ञासा है वो गीत लिखती है इधर हिंदी गुजराती दोनों भाषा में। 200 के ऊपर गीत उन्होंने लिखे हैं हिंदी भाषा में और 500 के करीब गीत लिखे गुजराती भाषा में। साथ साथ नवलिका उसकी
300 नवलिकाएं लिखी है उसने। तो गुजराती भाषा के बहुत साहित्य उसने लिखा है, अपने वजन के बराबर उसका लेखन है साहित्य का। तो इस तरह से गुरुकुल परिवार में गुरुजी की ही आज्ञा से एक साहित्य का उसको आशीर्वाद मिला और साहित्य में उनकी प्रतिभा जाग गई। अंशुबेन जी है वो ऐसे जुड़ गई इंग्लिश और हिंदी साहित्य में। मेरा क्षेत्र संस्कृत का रहा, आयुर्वेद का रहा। तो ये सब मिलकर हम गुरु जी के हिस्से को आगे ले जा रहे हैं। तो गुरु जी के आशीर्वाद से ही अभी हम अंतिम गीत को पूर्ण करेंगे और फिर बाद में डेमो देखेंगे। हाँ। आयुर्वेद के विषय में हमने जितना भी सुना, जितना भी बोला, उसका कम से कम 10-20% भी हमारे जीवन में आ जाए, दैनंदिन जीवन में नियमितता से, तो हमें कभी कोई डॉक्टर वैद्य की मुलाकात न लेनी पड़े। और गुजराती में तो ऐसे बहुत दोहरे भी बने हैं, ओ की दातण जे करे नरना हरड़े खाए, दूधे वाड़ो जे करे ते घरे वैद न जाए। हाँ, तो ऐसे जे घरे तुलसी ने गाई ते कदी मांदो न थाई। तो ऐसे ऐसे लोकोक्तियाँ बहुत मिलती है। चूंकि मैं गुजराती भाषा की हूँ, मुझे गुजराती की आती है, आपके जो भाषा की होगी वो जानना चाहिए। तो मैंने ये गीत पहले गुजराती में ही लिखा था, उसका फिर मैंने हिंदी अनुवाद किया, इसी धुन पे मैंने अनुवाद किया है गाने का। तो दोहराएंगे पीछे। देने स्वास्थ्य का वरदान, करवाने को अमृत पान। स्वास्थ्य का वरदान, करवाने को अमृत पान। उतरा भारत देश महान, आयुर्वेद का अद्भुत ज्ञान। उतरा भारत देश महान, आयुर्वेद का अद्भुत ज्ञान। दिनचर्या ऋतुचर्या के अनुरूप अनुकूल जीवन। दिनचर्या ऋतुचर्या के अनुरूप अनुकूल जीवन। स्वस्थ प्रसन्न संवादी रहेंगे वाणी विचार वर्तन। स्वस्थ प्रसन्न संवादी रहेंगे वाणी विचार वर्तन। 100 साल तक साबुत रहेंगे हाथ पैर आंख कान। 100 साल तक साबुत रहेंगे हाथ पैर आंख कान। उतरा भारत देश महान, आयुर्वेद का अद्भुत ज्ञान। उतरा भारत देश महान, आयुर्वेद का अद्भुत ज्ञान। जैसा अन्न वैसा मन, पानी जैसी बानी। जैसा मन वैसा मन, पानी जैसी बानी। शास्त्रों की ये बातें बनी थी घर घर की कहानी। शास्त्रों की ये बातें बनी थी घर घर की कहानी। अपथ्य पालन करके क्यों होना अपने आप परेशान। अपथ्य पालन करके होना क्यों अपने आप परेशान। उतरा भारत देश महान, आयुर्वेद का अद्भुत ज्ञान। उतरा भारत देश महान, आयुर्वेद का अद्भुत ज्ञान। आधा पेट भरना भोजन से, चतुर्थांश लेना पानी। आधा पेट भरना भोजन से, चतुर्थांश लेना पानी। एक भाग यदि रिक्त रहे तो सब व्याधि रहे अनजानी। एक भाग यदि रिक्त रहे तो सब व्याधि रहे अनजानी।
चिरणे भोजन सूत्र सरल ये उसमें सर्व विज्ञान। चिरणे भोजन सूत्र सरल ये उसमें सर्व विज्ञान। उतरा भारत देश महान आयुर्वेद का अद्भुत ज्ञान। उतरा भारत देश महान आयुर्वेद का अद्भुत ज्ञान। इसमें जीर्ण भोजन जिनके लिए नया है उनके लिए मैं संक्षिप्त में उसका डेफिनेशन दे दूं कि एक राजा था जिसको बहुत बड़ी उम्र में पता चला कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो उसने सभी विद्वानों को बुलाया, लोग बोला कि संक्षेप 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 करके करके कहानी तो बड़ी लंबी है तो मुझे बताइए। तो सभी क्षेत्र के विद्वानों ने, माने कि धर्म शास्त्र के विद्वान, अर्थशास्त्र के विद्वान, काम शास्त्र के विद्वान, आयुर्वेद के विद्वान सब आए और उन्होंने बोला कि ये 4 शास्त्र तो पढ़ने ही चाहिए, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र मानी व्यवहार शास्त्र और आयुर्वेद। तो उसने कहा कि 100 श्लोक में नहीं हो सकता है, मैं कंठस्थ कर लूंगा, याद रख लूंगा। 100 में से फिर 10 में आया, 10 में से फिर 1 में आया। हम भी छोटे छोटे शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, तो उसमें भी उसने कहा कि अब तो ऐसी स्थिति है कि मैं 1 ही श्लोक कंठस्थ कर पाऊंगा। हाँ, तो 1 ही श्लोक मुझे ऐसा बता दीजिए कि जिसमें चारों शास्त्रों का सार हो। समझ लीजिए, चारों शास्त्रों का सार बस 32 अक्षरों में, माने कि एक ही अनुष्टुप छंद वाले एक ही श्लोक में 4 शास्त्रों का सार। हाँ, तो जीर्णे भोजनम आत्रेय आयुर्वेद का सार है। जब तक का पुराना नहीं पचा है नया अंदर नहीं डालना है। हाँ, पुराना नहीं पचा है नया अंदर नहीं डालना है। पेट आपको बताएगा, जिस समय प्रश्न हो कि खाएं या ना खाएं तो पसंद करे कि ना खाएं, वरना ऐसा प्रश्न ही नहीं होता कि ना खाएं। ऐसा विकल्प ही आपके सामने आपका पेट या आपका शरीर का क्रिएट नहीं करता कि खाएं या ना खाएं। तो जीर्ण भोजन माने कि पुराना जीर्ण, वरना रोग होता है अजीर्ण, और अजीर्ण सब व्याधियों का मूल है। दूसरा, जीर्ण भोजनम आत्रेय कपिलम प्राणिनाम दया। कपिल मानी धर्म प्रवर्तक, मुख्य प्रमुख ऋषि कपिल, भगवान के 14 अवतार में जो माने जाते हैं वो 24 अवतार में जो माने जाते हैं वो उसमें से कपिल भगवान है। तो कपिल भगवान जो धर्मशास्त्र के मुख्य ऋषि हैं, उन्होंने बोला कि सब प्राणियों के प्रति दया रखना ये पूरे धर्म का सार है। जो धर्म दया से विमुख करता हो वो धर्म नहीं है। फिर बृहस्पति अविश्वास। बृहस्पति मानी अर्थशास्त्र के चाणक्य से भी पहले हुए, बहुत चाणक्य से पहले हुए अर्थशास्त्र के प्रखर वक्ता विद्वान। फिर सुख नीति है, बृहस्पति नीति, और जो जिन्होंने भी कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ा होगा उसमें आएगा कि इस विषय में शुक ये बोलते हैं, इस विषय में बृहस्पति ये बोलती है और मैं ये बोलता हूँ। अपने पूर्वजों का संदर्भ बराबर कोट किया है भगवान चाणक्य जी ने। तो बृहस्पति बोलते हैं कि व्यापार धंधा करना है, अर्थशास्त्र चलाना है तो पहले अविश्वास से शुरुआत करो। विश्वास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिर अविश्वास से शुरुआत करके फिर व्यवहार किए होते। हाँ, तो इस पे ही चलता है ना, बोलते हैं कि बड़ी बड़ी डील करनी होती है तो बोलते हैं कि पहले 2-3 ट्रांजेक्शन आप करवा दीजिए, बाद में मान इधर से डिस्पैच होगा, बाद में हम उधार देते हैं, माने कि क्रेडिट पे देते हैं। ऐसी बहुत कंपनी वाले जो चलाते होंगे उनका ये अनुभव होगा। हाँ, तो ऐसा क्यों? तो अविश्वास पहले रखना है, बाद में विश्वास रख सकते हैं आप। तो ये साधारण नीति है अर्थशास्त्र की, जिसमें पूरे अर्थशास्त्र का सार आ गया। और अंगिरा स्त्रीषु मार्दवम, व्यवहार शास्त्र में स्त्री के प्रति मृदुता से व्यवहार करें, चाहे वो आपकी पत्नी की भूमिका में हो, चाहे वो आपकी बहन की भूमिका में हो, चाहे वो आपकी माता की भूमिका में हो, चाहे वो आपकी पुत्री की भूमिका में हो। ये 4 मुख्य भूमिकाएं होती है। तो पुरुष को ये संदेश दिया है कि स्त्री के साथ कभी जोर जबरदस्ती ना करें। यदि प्रेम के से करवाएंगे तो स्त्री सब कुछ काम कर देगी, लेकिन जोर जबरदस्ती की तो आप मत मानिए, महान शक्ति है ये, तो हार जाओगे। तो प्रेम से करवाओगे तो बहुत आनंद के साथ वो खींच के भी काम कर पाएगी। स्त्री में ये शक्ति है, अपने मनपसंद का और अपने मनपसंद वाले लोगों के लिए काम करना होगा तो खींच के भी करेगी, जो पुरुष नहीं कर पाता है। लेकिन उसका मन नहीं हुआ और आपने करवाना चाहा तो वो नहीं कर पाया। तो स्त्रीशु मार्दव मानी मृदुता से उससे व्यवहार कीजिए, प्रेम से कीजिए, हैंडल विथ केयर। तो ये और वो करेगी, वो बुद्धू नहीं है, लेकिन उसमें समर्पण भाव सहज होने से वो
प्रेम से वश होके करेगी सब कुछ काम। तो ये जीर्णे भोजनम मानी, यदि पहले का बचा हुआ आहार, पहले का न बचा हुआ आहार यदि पेट में पड़ा है और आपने खाया तो अनेक रोगों को आमंत्रण देने जैसा है। और एकदम पेट भोजन मांग रहा है तभी आपने दिया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है सबका पेट भोजन मांग रहा है। तो अभी केवल 2-3 मिनट है, अभी पूरा करके जाएंगे। तो अभी आप बता दें उसका तो अच्छा होगा। हाँ, आप बता दीजिए। ये भले चालू रहा, ये भले शुरू रहा, या तो फिर कट करके कुछ एडिट कर देंगे। ठीक है, चालू रहने दीजिए। ठीक है, लोग देखेंगे तो अच्छा रहेगा वो भी। हाँ, मोबाइल तो किसी का भी ले सकते हैं और वो हाँ, कोई मोबाइल एक ले लीजिए, ताकि डेमो के लिए तो एक मोबाइल चाहिए। सही बात है, मैंने ऑलरेडी लगा रखा है ये चिप, ये यूज किया हुआ है। नहीं, वो तो एक मोबाइल ले लीजिए ना। बिना चिप का चाहिए, वही ले लीजिए, हमारा ही भैया, ये ले लीजिए। वीडियो के दूसरे में निकाल देंगे, और क्या। हाँ, वीडियो कोई और निकाल दे, कोई एक दे दे। चलो ठीक है, चलिए ये लगाया देते, बस वो हो गया। उसका रेडिएशन का कुछ करते, गोबर की क्या शक्ति है उसके ऊपर डेमो दे रहे हो। ये क्या मशीन है भैया? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेस्टर मीटर है। ये इसमें रेडिएशन 2 प्रकार का होता है। ये नहीं, तो भी वो अच्छा रहेगा। ये कोई बोलेगा, क्या बोलेगा? ये रेडिएशन जो है वो 2 प्रकार का होता है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। तो ये दोनों प्रकार के रेडिएशन पे काफी इफेक्ट करता है, मतलब उसको रोकने के लिए। आप एक काम इधर आ जाइए। हाँ। सीधा इधर सबको दिखेगा तो इधर खड़े रह जाइए। ठीक है ना, अभी थोड़ा पीछे की इस तरफ आ जाइए तो लोगों को भी लाभ मिलेगा। थोड़ा पीछे आ रहे इसको ये 1 मिनट। ठीक है, रेडिएशन 2 प्रकार का होता है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। तो जैसे भी जो भी रेडिएशन आज के टाइम हो रहा है, जो मोबाइल को जब मोबाइल बनाती है मोबाइल कंपनियां, तो उसको पास करने के लिए भी मतलब उसका आप उसकी डिस्क्रिप्शन पे जाके आप उसको पढ़ेंगे तो वो उसकी एक कंडीशन होती है कि वो इतनी दूर से उसको रख के और तब पास किया जाता है। वो नहीं तो वो इतना हार्मफुल है कि अगर आपने पास रख के उसको यूज किया तो वो आपकी जो भी कांटेक्ट में आ रहा है, जो एरिया आ रहा है, वो उसको जरूर हार्म करेगा। तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए हमने ये चिप बनाई है। और उसमें जो भैया आप बता रहे थे, उसमें केवल जो गाय का गोबर है उसका यूज किया होगा, लेकिन इसमें मैंने गाय का गोबर प्लस अग्निहोत्र की विशेष तिथि अनुसार इसको बनाया है। तो ये उससे मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में वो ही बनाया था, लेकिन उससे उसका यूज करने से अग्निहोत्र की जो तिथि अनुसार जब मैंने यूज किया भस्म, तो उसका 4 से 5 गुना रिजल्ट बढ़ गया इसका, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। गुरुजी तो बताते ही हैं कि कितनी महिमा है अग्निहोत्र की, तो आप उसका देखते हैं कैसे क्या इफेक्ट करता है वो। आप एक काम करो, माइक साइड में ले लो, माइक इधर ले लो। ये देखो, ये मतलब मोबाइल है और कुछ जैसे जो कुछ जो मोबाइल्स होते हैं उनकी जो पुराने मोबाइल्स हैं तो उनकी जो रेडिएशन का है वो कम होता है, जो लेवल होता है। लेकिन अभी के जो मोबाइल आ रहे हैं, स्पेशली जो चाइना से आ रहे हैं, उनका जो रेडिएशन जो एवरेज है वो बहुत ही ऊपर है, तो वो बहुत ही हार्मफुल होता है। और उसके बारे में देखते हैं। ये 0 पे इसके लिए पहल करनी पड़ेगी। अच्छा, उससे आराम से दिखा सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले में। हाँ, तो उधर दिखाइए। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेस्टर मीटर है और ये जब भी ब्लिंक करेगा तो ये दर्शाएगा कि ये मतलब डेंजर एरिया में रेडिएशन मतलब है
इसका रेंज जो है वो ऐसा है। तो देखिए जैसे जैसे मैं इसको पास लेके जाता हूं तो इसका जो रेडिएशन यहाँ पे जो ये शो कर रहा है, जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, 385, 392, 400 इस तरह का एक पहुंच गया है यहाँ पे। तो इस और मैग्नेटिक फील्ड भी ये यहाँ पे दिखा रहा है कि क्योंकि चार्जिंग वगैरह हो रहा है, तो अब इससे बचा कैसे जाए। तो जैसे कोई भी अगर पोरस नॉन पोरस चीज इस पे लगाते हो तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये अभी भी ब्लिंक कर रहा है, इस पे कोई फर्क दिखाई दे रहा है। उसमें अभी भी ये 200 के आसपास चल रहा है। जैसे जैसे इसको नजदीक लेकर जाओगे तो ये उतना ही हो रहा है। ये देखिए 370, 80, तो उतना कोई इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा है। हालांकि ये ट्रांसपेरेंट है लेकिन इसके आर पार नहीं जा सकती कोई चीज। तो अब एक जो चिप हमने बनाई है, ये जो अग्निहोत्र और गोमय बस उसका यूज करते हैं, तो अब इसका इफेक्ट देखेंगे कि ये देखिए ये लेवल के नीचे आ गया है। और जैसे जैसे अब इसके पास भी ले जाते जाओगे ना तो ये कितना 400 था और अब इसका ये देखिए रेडिएशन। ये एक मिनट पहले प्लास्टिक केबल लगाइए तो कितना होता है, जैसे कि ये छोड़ 380 पहुंचा 380 पहुंचा 380 तक वो था। अच्छा वो पहले, अच्छा ये ये देखिए। कैसे ही स्टॉप करके दिखा सकते हैं तो सब तो ये देखिए गुरुजी 384, ये 500 तक जा रहा है। તમે આમ થોડા દૂર રહ્યો ને તો બધાય જોઈ લે. सब देख पाएंगे। ये 500 तक जा रहा है। अब देखिए और मैग्नेटिक फील्ड भी ये ऊपर पहुंच गया है, 1 पॉइंट से आगे पहुंच रहा है। 400 के ऊपर तो है ही। तो अब ये देखिए 40 के आसपास रहते हैं, 30, 35, 40। इसने इसका कितना लेवल कम कर दिया है। 400 से 40। हाँ 40, अराउंड 40। और मैग्नेटिक फील्ड भी जो इतना ऊपर जा रहा था उसका भी कितना कम कर दिया है इसने। कितनी रीडिंग है मैग्नेटिक फील्ड? ये देखिए तो यही बताना चाह रहे थे कि जितने एरिया में ये लगेगा आपके मोबाइल पे रहेगा तो हार्मफुल आपको नहीं होने देगा, क्योंकि ये तो मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है इसमें रेडिएशन ज्यादा होती है तो ये ज्यादा शो कर रहा है। मोबाइल में उतनी नहीं होती लेकिन होती है, तो उससे जितने एरिया में लगेगा ये उसको हार्म नहीं होने देगा। आपको जिस भी बॉडी के कांटेक्ट में जो आपका पार्ट आएगा मोबाइल का उसको हार्म नहीं होने देगा आपको। बस यही दर्शाना। बीच में एक प्रश्न था कि वो धुली में जब प्रोग्राम था तब हमने बताया था स्पीकर से ही आ सकता है कि वो तो रहेगा ही, केवल स्पीकर से जो आ रहा है क्योंकि उसको तो हम कवर नहीं कर सकते हैं। हाँ जी उतना रहेगा। हाँ, क्योंकि मोबाइल का कुछ पार्ट ऐसा होता है कि जैसे बैक साइड में अगर आप लगा रहे हो तो उसमें सेंसर भी होता है, जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, कैमरा होता है, तो उसके हिसाब से आप कैसे बना सकते हो। या फिर आप फ्रंट में लगाओगे तो कैसे वो चिप काम करेगी, क्योंकि फ्रंट में तो आजकल तो वो टच वाला फोन आ गया है तो उसमें तो फिर टच का कोई काम ही नहीं रह जाएगा अगर सामने आपने इसके रख दिया तो इसके बारे में अब जैसे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स भी आ रही हैं तो वो क्या करते हैं, मैंने मतलब इस पे मैं 31 मार्च को मैंने इसी साल मैंने जॉब छोड़ दी थी और मैंने केवल इसी पे काम किया है, मतलब जितना काम किया है। और अभी गोधुली में भी जो जा रही है चिप वो मेरी ही जा रही है। पहले जो था मैंने टेस्ट के लिए भेजा था उधर, तो उधर उन्होंने बोला था कि इतना % ये काम कर रही है, फिर मैंने दोबारा बना के भेजा अग्निहोत्र का गुरुजी यूज करते हुए, फिर उनका फॉलोअप आया कि ये बहुत ही अच्छी है उसके बजाय जो पहले आपने बनाई थी या फिर जो भी कोई बना रहे हैं। तो उसके बाद जब मैंने इसमें अच्छा इसको कुछ बनाने के लिए भी प्रयोग किया है कि पहले तो जैसे जो मतलब अमीर आदमी होते हैं उनको तो जैसे गोबर से ऐसा थोड़ा लगता है कि मतलब अरे यार गोबर क्या अपने काम का कोई चीज नहीं है, तो उसको थोड़ा ऐसा ना लगे और उसको भी मतलब हम फायदा पहुंचा सके, उसका भी नुकसान जो भी कुछ हम बचा सके वो बचाएं, तो उसके लिए भी कुछ काम किया है। अच्छा दिखे ये और बाकी लोगों से काफी डिफरेंट है, आप देखेंगे इसका रिजल्ट जो है। बस यही बताना था, धन्यवाद। एक मैं अनुभव से एक इलाज बता सकती हूँ। जो कह रहे थे कि पीछे की तरफ जो है वो टच होता है और मल्टीपल कैमरास होते हैं, तो वहाँ पे उपलब्ध होगी। सिंपलिसिटी की तरफ वापस जाने के लिए फोन का प्रयोग फोन के लिए करें तो इतने सारे फीचर्स कैमरा सब चीज के पीछे, क्योंकि वो सेल्फी के लिए होता है। अधिकतर जो पीछे बायोमेट्रिक है वो सेल्फी के लिए होता है कि आप हाथ लगाएं और फोटो खींचें। तो ये जो नार्सिसिज्म बढ़ रहा है कि एक दिन की अपनी 50 सेल्फी या जहां जाए वो एक सेल्फी, उस मोड से आप बाहर निकलेंगे तो ये वाली चिप है ये भी सब फोन पे काम करेगी, क्योंकि आप फोन वो नॉर्मलाइज्ड फोन लेंगे जो आपके फोन का काम करे।
तो ये उसकी थोड़ी एक वर्किंग टिप थी। बीमारी का नाम बताइए दूसरी बार। नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म मतलब अपने सेल्फ एप्रिसिएशन, अपने आप में इतने मगन, और वही सबसे प्रमुख चीज, अहंकार से अलग है, उसकी अगली डिग्री है। तो जो सेल्फी है वो, और बच्चे जो आजकल के हैं, जो युवा लोग हैं, वो तो बिल्कुल इसके अंदर कोई नहीं है, जब तक इसमें मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा तब तक ये खराब नहीं होगा। अच्छा, हाँ, ये इस तरह से बनाया है कि इसका थोड़ा कवर भी किया है, तो इसी वजह से किया है कि इस पे मॉइस्चर इसमें जाए ना, और अगर मतलब चला जाता है तो फिर खराब होगा। हाँ, पब्लिक अभी भी अगर आप कोई लेना चाहे तो कुछ है, तो अगर कोई लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। ये मेरे, क्योंकि मैं कवर यूज नहीं करती हूँ, तो भाई जी ने बड़ी कृपा करी है कि मेरे लिए एक थोड़ा कस्टमाइज्ड चिपकाने वाला पतला बना दिया। लेकिन आप सब लोग अधिकतर तो कवर का प्रयोग करते होंगे, तो उसमें पीछे रख सकते हैं, उसको बड़े आराम से कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। भाई जी ने दिखाया, आपका शायद वो कवर में अंदर ही रखा हुआ है। अधिकतर सब लोगों के, हम सब लोगों के जिनके दिखेगा आपको कवर में ही रखा हुआ है। वो आईटी के फील्ड के थे और फिर इस लाइन में आए और गोबर के ऊपर अच्छा कार्य कर रहे हैं। गाय के गोबर में एनर्जी है उसका, तो वो अच्छी बात है। ऐसे युवाओं को हम यहाँ बुलाते हैं। कोई भी आपको युवा ध्यान में आए, ऐसा कोई उद्योग कर रहे हैं, कोई प्रयोग कर रहे हैं, हाँ, कोई भी युवा भी आपको देखने को मिले ऐसा कोई कि वो ऐसा कुछ कार्य गोबर के ऊपर कर रहे हैं, तो हम उसका वीडियो बनाकर भी देते हैं सबको, और यहाँ से प्रचार भी उसका करते हैं बिना कोई स्वार्थ के। जी, तो ये एक अच्छा हमने जाना आज। अभी हम पूरा करते हैं, तो अभी का आपने अच्छी तरह से ग्रहण किया, इधर आशा है धारण भी करेंगे आप, तो औरों को बताएंगे। तो 1 महीने के बाद वापस यहाँ शिविर है, हर महीने जैसे होती रहती है। तो जो जो हमने बताया है उसके ऊपर आप चिंतन करिए। अगली शिविर में फिर मिलने के लिए हम आएंगे अगले नए विषय के साथ। नए विषय लेकर हम भी देखेंगे आपको। प्रैक्टिकल अगली शिविर में ज्यादा है, तो बहुत कुछ कहना है। अभी तो बहुत कुछ विषय है, लेकिन इस शिविर के विषय पूरे हुए हैं। बहुत कुछ विषय बाकी है, वो अगली शिविर में सीखेंगे। तो अगली शिविर में आते रहिए। तो ये गुरु जी का जो प्रकल्प है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तो भोजन है इसके बाद तुरंत। भोजन के बाद इधर जो हमारा हमने बताया संस्कृति आर्य गुरुकुलम एक उद्योग कर रहा है, गृह उद्योग है जो महिलाओं का या फिर इस गुरुकुल का, उसकी कुछ वस्तुएं उधर होगी। कोई चाहे तो ले सकते हैं, ये भैया भी होंगे, उससे कुछ चिप्स चाहे तो ले सकते हैं। भोजन है इसके बाद जिसको भी मिलना है मुझे वो मिल सकते हैं। कुछ प्रश्न है, कुछ कोई गुरुकुल के प्रश्न से आए, कोई स्वास्थ्य के प्रश्न है, तो मुझे भोजन के बाद तुरंत मिले, मैं इधर ही हूँ, तो पर्सनल मिल सकते हैं आप। कोई भी प्रश्न बाकी रहे हैं तो औषधि की कोई बात करनी है तो कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए मैं 1 घंटे के बाद ठीक 2 बजे मैं उपलब्ध रहूंगा यहाँ पर कंप्यूटर रूम में। तो उधर मुझे आकर आप मिल सकते हैं, जिज्ञासा को भी मिल सकते हैं 2 बजे के बाद। तो अभी भोजन कर लेते हैं, भोजन का समय है। भोजन के बाद तुरंत हम मिलते हैं वहाँ पर, और फिर आप अपना प्लान कर सकते हैं कभी कभी जाने का है तो। और कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे पर्सनल पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं रहूंगा अभी। तो जी, There is no expiry date unless there is no moisture goes in.